उत्तराध्ययन सूत्र में पूछा गया, भन्ते निव्येयणम जीवे किम जनयी, निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है? उत्तर मिला कि सब विषयेषु विरज्यई, वह विरक्त हो जाता है, वैराग्य, उसे वैराग्य होता है। और सब विषयों से, 5 इंद्रियों के 5 विषय, बस हमारे सामने मूल 5 ही विषय है, और तो सब इनका विस्तार है। पौद्गलिक जगत, और पौद्गलिक जगत में शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 विषय है। इन 5ओं के प्रति विरक्ति हो जाती है। जब इनके प्रति विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, तो फिर नकारात्मक विचार भी कम हो जाते हैं। कुछ समय पहले जो दीक्षा लेना चाहता उसे वैरागी कहते थे। आज वह शब्द बदल गया, मुमुक्षु शब्द हो गया। पर मैं मानता हूँ वैरागी तो सबको होना चाहिए। जितने मनुष्य हैं, पुरुष और स्त्रियां, उन सबको वैरागी तो होना ही चाहिए, दीक्षा ले या न ले, वैरागी होना जरूरी है। इसका कारण कि कोरा राग रहता है तो शरीर की बीमारियां भी बढ़ती है। राग अधिक है तो शरीर की बीमारियां भी बढ़ती है। अधिक राग तो मन की बीमारियां भी बढ़ती है, और अधिक राग तो नकारात्मक विचार का भी संभव होता है। आर्त ध्यान का बहुत बड़ा कारण है अत्यधिक मात्रा में राग होना। जब राग अतिमात्रा में होता है तो नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, और चिंतन वही रहेगा सारा। वैराग्य बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने वैराग्य को ठीक समझ नहीं रखा है कि यह काम मत करो, कपड़ा मेला रखो, या अमुक रखो, अमुक करो, ये वैराग्य। ये कोई वैराग्य नहीं है। ये तो अलग अलग प्रयोग है, कोई व्यक्ति चाहे तो करे न करे, अपनी इच्छा का है। वैराग्य का अर्थ है विषयेषु विरज्यति, विषय से विरक्त होना। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से विरक्त होना, उसका नाम है वैराग्य। महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर परिभाषा की है कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम। मन को बस में कर लेना, कि जो शब्द, रूप, रस में न जाए, जिनका मन बस में नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तो फिर अपराध बढ़ता है। अति रागात्मकता और अति द्वेषात्मकता से अपराध बढ़ते हैं। ये सेक्स को लेकर कितने अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती को लेकर कितने अपराध बढ़ रहे हैं। चोरी आदमी क्यों करता है? बहुत सुंदर समाधान दिया कि अतुष्टि दोषेण दुही परस्से। दूसरे का धन वह आदमी हड़पता है जो दुखी होता है। सुखी आदमी कभी दूसरे का धन नहीं हड़पता, धन नहीं लेता, दूसरे पर आक्रमण नहीं करता, दूसरे की वस्तु को नहीं चुराता। वही चुराता है जो दुखी है। तो इसका मतलब कि चोरी करने वाले सब दुखी हैं, डाका डालने वाले सब दुखी हैं, लूट खसोट करने वाले सब दुखी हैं। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक आदमी, 2 आदमी आए और पिस्तौल के बल पर या गोली चलाकर और बैंक की डकैती कर ली, या घर में डाका डाल दिया, लूट लिया। तो क्या वे सब दुखी हैं? एक व्यवहार की भाषा में कहें तो हम दुखी नहीं कह सकते। दुखी क्यों है बेचारे? धन लेने आए हैं। किंतु अगर गहराई में जाकर और तात्विक मीमांसा करें तो वे बड़े दुखी हैं। दुखी क्यों है? इतना सुंदर एक वाक्य मिलता है उत्तराध्ययन में कि अतुष्टि दोषेण दुही परस्से।
असंतोष का दोष दुख है उससे वे, अतुष्टि के दोष से वे दुखी बने हुए हैं। संतोष नहीं इसलिए दुखी बना हुआ है। वही आदमी दुखी बनता है जिसमें संतोष नहीं होता। धन कितना कमा लिया सुखी बन गया ऐसा नहीं है। अगर संतोष नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इससे ज़्यादा मैं धन का अर्जन नहीं करूँगा या इससे ज़्यादा मैं अपना संग्रह नहीं करूँगा, वह सदा दुखी बना रहता है। असंतोष दुख पैदा करता है। संतोष आ गया कोई दुख नहीं। संस्कृत साहित्य में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। विद्वान जा रहा था और महल के गवाक्ष में, राजमहल उसका वातायन गोखा कहते हैं गवाक्ष, उसमें राजा बैठा था। तो देखा कि विद्वान जा रहा है। राजा के मन में आ गई कि विद्वान है तो थोड़ी गुदगुदी सी हो गई। और कहते हैं राजा भोज तो स्वयं बड़ा विद्वान था और विद्वानों से बात करने में बड़ा आनंद आता था। तो राजा ने पूछ लिया, को भगवान आप कौन हैं? अब विद्वान भी किसी मूड में था। घटो हम, मैं घड़ा हूँ, घट हूँ। घट हूँ, घड़ा एक ऐसा शब्द है जो आधार की सूचना देता है। दो होते हैं, एक आधार और एक आधेय। आधार का बड़ा महत्व होता है। जैसे घड़ा आधार है, उसमें पानी डालो वह आधेय बन गया। आश्रय देने वाला, आधार देने वाला सबसे बड़ा होता है। तो घटो हम, जब राजा ने सोचा तो अहंकार में बोल रहा है। तब राजा बोल गया, मुदगरो हम, तू घड़ा तो मैं मुदगर हूँ। घड़े को एक चोट में फोड़ डालता है। अब दोनों तरफ अहंकार आ गया, बातचीत शुरू हो गई। अब कोई पीछे कौन हटे? तो विद्वान बोला कि भगवान मुदगरे अहम बन्ही। अगर आप मुदगर हैं तो मैं आग हूँ, मुदगर को जला दूंगा। तो फिर राजा बोला कि यदि भगवान बन्ही अहम मेघ है, तुम अगर आग हो तो मैं हूँ, वर्षा होगी आग बुझ जाएगी। बहुत लंबा संवाद चलता गया। आखिर के मेघ है तो मैं अहम पवन है, मैं हवा हूँ, बादलों को बिखेर दूंगी। अगर तुम हवा हो तो मैं पवनासी, सर्प हूँ जो हवा को खा जाता हूँ, हवा को पी लेता हूँ, खा जाता हूँ। कैसे टिकोगे? संवाद चलते चलते आखिर आया कि मैं दाता हूँ, दाता। विद्वान बोला अहम संतोष है, तुम देने वाले हो तो मैं संतोष। अब आगे बोलने को कुछ नहीं बचा। जब आ गया संतोष तो आगे क्या बोले? जब कोई मांग हो तब तो आदमी बोलता है, जब आ गया संतोष तो आगे बोलने का कोई अवकाश नहीं रहा। मुझे याद आ रहा है एक प्रसंग। आचार्य श्री तुलसी दिल्ली पधारे और अणुव्रत आंदोलन का काम चालू हुआ, प्रारंभ ही था। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे। उन्होंने सारा देखा, बड़े प्रभावित हुए और एक श्रद्धा सिक्त बन गए। राजेंद्र बाबू बोले, आचार्य जी अणुव्रत की आचार संहिता बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है और ये व्यापक होनी चाहिए। और राष्ट्र आज़ाद हुआ है और एक नैतिकता का संकट आ रहा है, चरित्र का संकट आ रहा है। इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाइए। पर आप एक काम करिए, एक बार पंडित नेहरू से मिल ले तो अच्छा रहेगा। आचार्य ने कहा मिल सकते हैं, कोई बात नहीं है। राजेंद्र बाबू ने एक पत्र लिखा पंडित नेहरू के नाम
कि पंडित नेहरू जी आजकल आचार्य तुलसी यहाँ आए हुए हैं और वे एक बहुत नई चीज़ लाए हैं। नई चीज़ बहुत को नहीं बोला तुलसी खत, एक नई चीज़ लाए हैं, अणुव्रत आंदोलन। एक आचार संहिता है, मैंने उसे पढ़ा है, बड़े ध्यान से पढ़ा है, बहुत सुंदर है और आज हमारे नवोदित राष्ट्र के लिए वह बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो आप एक बार आचार्य जी से मिल लें। पंडित नेहरू ने वापस पत्र लिखा कि राष्ट्रपति जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और आज हमारे देश को चरित्र की नैतिकता की बहुत ज़रूरत है। मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है सबके मन में सत्ता पद पाने की लालसा जाग उठी है, चरित्र गौण होता जा रहा है। एक समय था जब आंदोलन था स्वतंत्रता का और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे थे, तब तो त्याग 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 की बात थी और अब लाओ 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 की बात हो गई। सबके मन में जागी है, इस समय चरित्र की बहुत आवश्यकता है। पर मेरी एक कठिनाई है कि इन दिनों में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों तक आचार्य जी से मिलने आ नहीं सकता। अच्छा हो कि आचार्य जी कृपा करें और मेरे यहाँ पधार जाएं तो मैं पूरी बात करूँगा। वह पत्र फिर आचार्य जी के पास पहुँचा। आचार्य जी ने कहा हम जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आचार्य वर वहाँ पहुँचे, बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत प्रारंभ में पंडित जी बोले, आचार्य जी कहिए क्या चाहते हैं आप? क्यों प्राय बड़े लोगों खने जाते हैं, कोई मांग लेकर ही जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप क्या चाहते हैं, कहिए आप क्या चाहते हैं। आचार्य जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं चाहता, कोई मांग, मेरी कोई मांग नहीं है। मांग नहीं, मैं तो आपको, मैं लेने नहीं आया हूँ, आपको कुछ देने आया हूँ। सारा वातावरण बदल गया। अब तो पंडित जी के मन में भी आकर्षण हो गया, क्योंकि अगर मांग लेकर जाएं तो 2 मिनट में छुट्टी है, मांग बता दो चले जाओ बस। जहाँ मांग है वहाँ आदर नहीं हो सकता, जहाँ त्याग है वहाँ अपने आप श्रद्धा होती है। लंबे समय बात चली। आचार्य ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, न कुछ आपसे लेना है, तुम क्या ले? न तो हम भूमि रखते, न कोई मठ बनाते, न कोई स्थान बनाते और न कोई पैसा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए, हम आपको देने आए हैं कि हमारे पास एक साधु साधियों की बड़ी संख्या है, सब काम करने वाले हैं और आज नवोदित राष्ट्र को चरित्र की ज़रूरत है। वह चरित्र को हम विकसित करें और इसमें आप सहभागी बने, तो हम तो देने आए राष्ट्र के लिए, लेने कुछ नहीं आए। आप समझ सकते हैं कि जहाँ संतोष की बात, मांग नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आगे क्या होता है? आगे कोई बोल नहीं सकता, बस बात समाप्त। नास्त्यंत है, असंतोष का कहीं अंत नहीं होता। संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। परम सुख क्यों? कि जब तक असंतोष है तब तक तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अंत नहीं आता, अंतहीन श्रृंखला। और जब संतोष हो गया, कुछ नहीं चाहिए, बस आगे कोई बात है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इस विषय में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। एक भिखारी, गरीब आदमी, वह घूम रहा था, कुछ मिला नहीं, बड़ा दुखी था और वास्तव में भिखारी नहीं था, भिखारी बन गया था अभाव के कारण। बहुत दुखी था। आखिर घूमता घामता नगर के बाहर गया। नगर के बाहर एक साधु बैठा था। साधु के पास गया, जाकर बोला कि महाराज मैं दरिद्र हूँ, भिखारी नहीं दरिद्र हूँ मैं। अब भिखारी बन गया दरिद्रता के कारण। मेरी दरिद्रता कैसे मिटे, मेरी गरीबी कैसे मिटे?
आप कुछ मुझे दे जिससे ये गरीबी मिट जाए। और दरिद्रता इतना बड़ा अभिशाप है कि दरिद्रता के समान कोई अभिशाप नहीं होता। दरिद्रता इतना बड़ा दुख है कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। बहुत बड़ा संकट है। इसीलिए किसी संस्कृत कवि ने एक बहुत सुंदर लिखा कि रे दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, दरिद्रता तुझे नमस्कार। सब बड़े आदमियों को तो नमस्कार सब करते हैं और वह दरिद्रता को नमस्कार कर रहा है कवि। तो दरिद्रता बोली, वह गरीबी बोली, चाहे गरीबी कह दें हम, गरीबी को नमस्कार किया तो गरीबी बोली कि मुझे क्यों नमस्कार करते हो। उसने कहा कि तुम कम माया हो क्या, तुम्हारे कारण मैं तो परमात्मा बन गया हूँ, सिद्ध बन गया हूँ, परमात्मा बन गया हूँ। कि मेरे कारण सिद्ध परमात्मा कैसे बना? कि देखो परमात्मा का लक्षण क्या है कि वह सबको देखता है, उसे कोई नहीं देखता। मैं सबके सामने जाकर आजीजी करता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, मांगता हूँ, सबके सामने देखता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं देखता। तो भला मैं भी तो परमात्मा बन गया हूँ तुम्हारे कारण, इसलिए तुम्हें नमस्कार करता हूँ। बड़ी समस्या है गरीबी की समस्या, भयंकर समस्या। और इसी कारण बहुत सारे अपराध ही पैदा होते हैं और बनते हैं, जो गरीबी की समस्या है। मैं कह रहा था गरीबी की बात कि गरीबी कितनी भयंकर समस्या है। हमने अहिंसा यात्रा में हिंसा के कारणों को खोजने का प्रयत्न किया कि हिंसा के बड़े बड़े कारण क्या है। उनमें 5-4 बड़े कारण हमारे ध्यान में आए। उनमें एक यह दरिद्रता और गरीबी है। तो इस कारण आदमी अपराधों में जाता है, अपराध भी चला जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि आदमी लोभी भी न बने, संतुष्ट बने और न गरीबी। वह अच्छा समाज होता है जिसका चित्र एक संस्कृत में बहुत सुंदर है कि ना भावो न प्रभाव है, जहाँ धन का अभाव भी नहीं और धन का प्रभाव भी नहीं, वह समाज अच्छा होता है। जहाँ धन का अभाव है वह समाज अच्छा नहीं होता। और जहाँ धन का प्रभाव है कि धनी लोग इतना ज़्यादा आडंबर करते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतना प्रदर्शन करते हैं और इतना करते हैं, तो वहाँ धन का जो प्रभाव है वह भी अच्छा नहीं होता। मध्य का मार्ग, न धन का अभाव और न धन का प्रभाव, वह व्यक्ति अच्छा और वह समाज भी अच्छा होता है। तो संतोष एक बड़ी शक्ति है। जैन श्रावक के लिए भगवान महावीर ने व्रतों का विधान किया, बहुत वैज्ञानिक ढंग से किया है। बहुत लोग जो नहीं जानते हुए कहते हैं कि जैन श्रावक के लिए अपरिग्रह का विधान है। यह बात सही नहीं है। अपरिग्रह का विधान केवल मुनि के लिए, महाव्रती के लिए, गृहस्थ के लिए अपरिग्रह का विधान बिल्कुल नहीं है। वहाँ 12 व्रतों में 5वें व्रत का शब्द है इच्छा परिमाणं करेई। इच्छा का परिमाण करना, संयम करना, इच्छा की सीमा करना, न कि बिल्कुल न रखना। अगर गृहस्थ बिल्कुल धन न रखे तो भिखारी बनेगा, तो भिखारी बनना तो बड़ा अभिशाप है। एक और अभिशापों में एक बड़ा अभिशाप है भिखारी बनना, दूसरे के सामने हाथ पसारना, बड़ा कठिन काम है। तो भिखारी नहीं बन सकता, तो धन तो रखेगा, सीमा करेगा। जो भी व्रती श्रावक है, व्रतों को जानता है, वह असीम नहीं रखेगा, सीमा करेगा कि इतने से ज़्यादा मैं अपना व्यक्तिगत संग्रह नहीं रखूँगा। इतना अच्छा एक मार्गदर्शन था वर्तमान की समस्या को सुलझाने के लिए। एक इतना बढ़िया मार्गदर्शन, चाहे तो साम्यवाद आया, समाजवाद आया और प्रणालियाँ आई, परंतु जितना सुंदर मार्गदर्शन
यह श्रावक की 12 व्रतों की आचार संहिता में मिलता है। इतना सुंदर मार्गदर्शन वे नहीं दे सके। या तो यह है कि बिल्कुल संपत्ति हो नहीं, वह समाज को कभी मान्य नहीं हो सकती, या यह छूट है कि एक व्यक्ति चाहे जितना अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, यह भी अच्छी बात नहीं है। दोनों ओर समस्याएं हैं। बिल्कुल संपत्ति न हो व्यक्तिगत, यह भी समाज को मान्य नहीं हो सकता और सब असफल हो गया। और असीम संपत्ति हो, यह भी समाज के लिए अच्छा नहीं। यह एक मध्य का मार्ग है, जिसका मार्गदर्शन भगवान महावीर की वाणी से और श्रावक के 12 व्रतों से मिलता है। वह है इच्छा परिमाण। इच्छा का परिमाण करो, सीमा करो कि तुम व्यक्तिगत कितने से ज़्यादा नहीं रखोगे। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, भगवान महावीर के श्रावकों में प्रमुख श्रावक पहला नाम है आनंद श्रावक। जो पहला श्रावक था उसने 12 व्रत स्वीकार किए। आनंद की संपत्ति कितनी पता है आपको? आज अगर उस समय की संपत्ति को, आनंद की संपत्ति को आज के सिक्कों में अनुपात तय किया जाए तो शायद अकेला आनंद की संपत्ति गंगाशहर, बीकानेर, पूरे चोखले को खरीद सकती है। इतनी भारी संपत्ति, इतनी भूमि, इतना पशुधन और इतना सिक्का, वह सोनैया स्वर्ण का सिक्का, इतनी भारी संपत्ति थी। किंतु जब 12 व्रत स्वीकार किया तो सीमा कर ली कि इतने से ज़्यादा मैं अपने पास नहीं रखूँगा। और व्यक्तिगत जीवन में कितने सीमा की कि मैं एक अंगूठे से ज़्यादा अपने लिए काम में नहीं लूँगा, एक फल से ज़्यादा नहीं खाऊँगा, आदि आदि सारा एक सीमाकरण। आज यह सबसे बड़ा समाधान है, सीमाकरण। सीमा करो, परिमाण करो। बिल्कुल छोड़ नहीं सकता गृहस्थ और उधर बिल्कुल भोग भी अच्छा नहीं। एक सीमाकरण का विधान जो सबसे बड़ा एक विधान है। तो आप फिर उस विषय पर आए कि निर्वेद, यह रागात्मकता, कोरी रागात्मकता, चाहे धन के प्रति, चाहे पदार्थ के प्रति, चाहे व्यक्ति के प्रति, बड़ी खतरनाक होती है। रागी है तो साथ में वह बैरागी भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ हर व्यक्ति को विरागी होना चाहिए। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि योगी वह होता है जो जंगल में जाकर रहता है, घर को छोड़ देता है। आज मेरे चिंतन के अनुसार तो यह है कि हर गृहस्थ को योगी होना चाहिए और हर गृहस्थ को विरागी होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए। तो वह सुख शांति का जीवन जी सकेगा। हर कोरा राग है, वैराग्य नहीं है, कोरा भोग है, योग नहीं है, तो वह फिर अच्छा जीवन नहीं जी सकता। आज आप वर्तमान साहित्य को पढ़ें, चाहे मनोविज्ञान के साहित्य को पढ़ें, चाहे चिकित्सा विज्ञान के साहित्य को पढ़ें, यह त्याग और संयम की बात चाहे अनचाहे आपको मिल जाएगी। यह मत करो। अगर आपके भाव आसक्ति के हैं तो बीमारी पैदा करते हैं। जापान के एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है जो मैं कह सकता हूँ वह प्रेक्षा ध्यान की पुस्तक मान सकता हूँ उसको। और जापानी विद्वानों ने प्रेक्षा ध्यान का साहित्य भी पढ़ा है और जापानी में बहुत बड़ी पुस्तकें भी लिखी है। तो उस पुस्तक में यह कि भाव और रोग, अमुक प्रकार का भाव आया, दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत भाव आया और रोगी बन गया, रोग पैदा हो गया, पेट में फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया। ये बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों होती है? आप समझ ले, शरीर की बीमारियां नहीं है,
ये जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए मेडिकल साइंस में एक नया शब्द आया है और वे कहते हैं ये साइकोसोमेटिक, ये मनोकायिक बीमारियां हैं, शरीर की बीमारियां नहीं है। और वे शरीर की बीमारियां नहीं है, वे हमारे भाव के कारण पैदा होती है। तो पूरी पुस्तक में बतलाया गया कि किस प्रकार का नकारात्मक भाव और किस प्रकार की बीमारी सोचता है कि इसका बुरा हो जाए, इसका मकान गिर जाए, इसका धन चला जाए, सोचता है, उसका तो जाएगा या नहीं, स्वयं अपने शरीर में बीमारी पैदा कर लेगा। ये सारे नकारात्मक भाव शरीर में भी बीमारी पैदा करते हैं और मन को भी बुरा बनाते हैं। इस सारे संदर्भ में हम विचार करें तो यह निर्वेद का सिद्धांत, अनासक्ति का सिद्धांत के पदार्थों में आसक्त मत बनो, आसक्त मत बनो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।